यह कहानी है कोलकाता में रहने वाली एक बंगाली परिवार की है। आलोक मुखर्जी रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। उनका परिवार मुर्शिदाबाद में पुश्तैनी घर छोड़कर कोलकाता में शिफ्ट हुआ था, जहां उनका ट्रांसफर हुआ था। पत्नी तुम्पा मुखर्जी एक साधारण गृहिणी थीं और उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा दीशान 9 साल और छोटी बेटी रीना 7 साल। एक दिन आलोक जी ने एक ब्रोकर के जरिए दमदम मोतीझील में एक पुराना और विशाल घर किराए पर लिया। यह घर काफी पुराना था और आसपास के लोग इसे जमींदार बाड़ी कहते थे। इस घर की खामोश दीवारों एक अनजाना डर छिपा हुआ था। घर में कदम रखते ही मुसीबतें जैसे उनका पीछा करने लगीं। आलोक जी के परिवार को अजीब बीमारियां घेरने लगीं। कभी आलोक जी को तेज बुखार तो कभी तुम्पा जी को घबराहट की शिकायत। घर में रोज किसी न किसी बात पर कलह होती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर बहस, तनाव का माहौल बना रहता था। कुछ दिनों बाद रीना ने शिकायत की कि उसका खिलौना गायब हो गया है। पहले तो सबने इसे हल्के में लिया, पर धीरे धीरे घर के छोटे मोटे सामान गुम होने लगे। दीशान के स्कूल के बस्ते में रखी किताबें अगले दिन बिखरी मिलता और रसोई के बर्तन रात को खुद ब खुद खड़कने लगते। तुम्पा जी अक्सर महसूस करती कि जैसे कोई उनके आसपास है, लेकिन जब पलट कर देखती तो सिर्फ सन्नाटा पसरा मिलता। एक रात दीशान के साथ अजीब वाकया हुआ। उसने बताया कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे नींद में जगाकर खिड़की के पास बुलाया हो। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक धुंधली परछाई सी दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। इस बात से घर में सब डर गए और दीशान को कभी अकेला न छोड़ने का फैसला किया। हालात धीरे धीरे और बदतर होते गए। आलोक और तुम्पा को यह समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन किसी पड़ोसी ने सलाह दी कि वे यूसुफ जी से मिलें। यूसुफ जी के पास रूहानी ताकतों का ज्ञान था और लोगों के अनुसार उन्होंने कई लोगों की समस्याएं हल की थीं। आलोक जी यूसुफ जी के पास गए। यूसुफ जी ने बताया कि वह घर बहुत पुराना है और वहां कुछ अशांत आत्माओं का बसेरा है। उन्होंने कहा कि इस घर को छोड़ देना ही उनके लिए बेहतर होगा। यह सुनकर आलोक और उनके परिवार ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वे जल्द ही वहां से चले गए और उस दिन के बाद से वह घर खाली पड़ा है। आज भी उस इलाके में लोग उसे भूत बंगला के नाम से जानते हैं। न कोई किराएदार उस घर में रहने की हिम्मत करता है और न कोई खरीदार उस घर को खरीदने की। वो खंडहर सा घर वहां बस खामोश खड़ा है, अपने अंदर न जाने कितने राज और डरावने किस्से छिपाए हुए। If you enjoyed my story, please subscribe to my channel for more exciting tales. Don't forget to like and share the video. Thank you for your support.